नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है आ गया है। तैयारी में लग जाइए और अपना जो मिशन है एकदम मिशन मोड में होना चाहिए। इस बार आपको जो आपका तीर है निशाने पर लगना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना एक सीट पक्का कर लेना है, यानी पीटी का जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका एक सीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम ज्ञान बिंदु का, अब देखिए सेट हमको अधिक लगाना है, जितना सेट लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी हमने कैसे क्या करना है इस लास्ट 30 दिन में हमने एक वीडियो बना के डाल दिया है स्ट्रैटेजी का, आप उसको एक बार देख लीजिए। साइंस, करंट और जो जीके जीएस है उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 19 है, जो कि ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। ये आपका 14 तारीख को हुआ था। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और करंट अफेयर का भी हम कोशिश करेंगे कि जो पेड ग्रुप चल रहा है उसका आपको प्रॉपर एक वीडियो प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न मैथ का है, तो इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत की जीडीपी में योगदान की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले का ए सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। वर्तमान मूल्य पर भारत के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 55% है। कितना है? 55%। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख साहित्य और आपका लेखक दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए फुतुह उस सलातिन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मलिक इसामी सही होगा, मलिक इसामी। तूतीनामा की बात करते हैं, तूतीनामा तो हो जाएगा जिया नक्शबी होगा। तबकात ए नासरी की बात करते हैं, तबकात ए नासरी तो मिनहाज उस सिराज होगा। और तारीख ए मुबारक शाही की बात करते हैं तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर देखेंगे तो ये भी आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम मिलाते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो पाउली का अपवर्जन नियम की बात करते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। यह आपको हो जाएगा दूसरे में जाएगा, यानी कोई दो इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु में समान 4 क्वांटम संख्याएं नहीं रखते हैं। हुंड का नियम की बात करते हैं तो ये आपका चौथे में चला जाएगा। चौथा में है कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके समान स्पिन के साथ भरते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो हो जाएगा पहले में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक मापना असंभव है। और चौथा यानी डी की बात करते हैं तो अफबाउ सिद्धांत इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न ऊर्जा वाले कक्षों में पहले आते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए आपका 2 होगा, फिर 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 2 4 1 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। अब देखिए 5 नंबर भी आपका मिलान करके बताना है। अनुच्छेद है और एक तरफ हमारा संबंधित विषय दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 142 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने की शक्ति होगा। अनुच्छेद 339 की बात करते हैं, अनुच्छेद 339 तो ये हो जाएगा चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 249 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा संसद का राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। और अनुच्छेद 335 की बात करते हैं सरकारी पदों पर SC ST के दावों से संबंधित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो पहले देखिए आपका 4 होगा, फिर 3 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में दिया गया है 4 3 2 1। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो इसमें केवल दूसरा ही हमारा इसमें सही उत्तर दिया गया, जैसे बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। यही दोस्तों हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हार्मोन का स्राव शरीर की बहिस्रावी ग्रंथि से होता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका बही नहीं बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हमारा पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा क्या है, ठीक है। सही पूछ रहा है तो इसमें भी देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो जोराहान ममदानी टेक्सास के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। ये दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों अभी देखिए आपका एग्जाम जो है लमसम 30 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई में। तो क्या हम अच्छे तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो आपका साइंस होता है, जो करीबन 15 से 20 आपका जो प्रश्न है बिहार दरोगा में आपका साइंस से प्रश्न आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है विज्ञान के लिए एक होमवर्क से स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये खत्म हो चुका है। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। दृष्टि क्विक बुक, आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस अगर आप क्विक बुक कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो किताब हम नया देख रहे थे। ये देखिए 7वां संस्करण है, ये आपका 2025 का है, ठीक है, नया ये आपका किताब है। और ये जो है 50 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ था, जिसमें से 40 डे मतलब 48 जो है दिन में ये खत्म हो गया है। ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसका जो फी है मात्र मैंने 99 रुपया रखा हुआ है। मेरे भाई अब समय आ गया है कि आप साइंस भी और बेहतर तरीके से कर लें। तो आप देखिए इस पर क्यूआर पे आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो है पूरा पीडीएफ जो है 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के जो है 48 तक जो है आपको एक आंसर हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब देखिए आपको एक ही में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, ये से देखिए सेट नंबर 1 बीत गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेट नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको देखिए आगे सेट नंबर 3 भी मिल जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से आपको दिखा दें। हाँ, ये रखिए आपका सेट नंबर 3 है। तो इसमें डेट भी मैंने दिया हुआ है कि मैंने ये कब कब टेस्ट करवाया हुआ है। तो मेरे भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा पीडीएफ आपका हाईलाइट रहता है। हाईलाइट से आपको ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर रहेगा, उससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया साइंस। एक आपको देखिए आपको लूसेंट ऐड करना पड़ेगा अगर आपको और बेनिफिट करना है तो। ये देखिए आपका लूसेंट का मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था। देखिए सेकंड बैच भी चल रहा है, लेकिन आपको सेकंड बैच हम नहीं बोलेंगे ऐड होने के लिए। आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो। जो आपका सेकंड बैच है 25 सितंबर को स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है करीबन दोस्तों 75 मैंने जो है लमसम सेट खत्म कर दिया है 90 में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें जो है 3 महीने का टारगेट लिया था। आपको इसे प्रोसेस वगैरह नहीं देखना है, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेट टेस्ट हो गया है। हमको लगा 75, जो कि 76 हो गया है। और इसका फी कितना है, मैंने मात्र बस 149 रुपये रखा हुआ है। और आपको एक एक पेज का लूसेंट का जो है निचोड़ मिला, क्योंकि हम इसको जो है 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये आपका क्रम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्यूआर है, इस क्यूआर पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा इस क्यूआर पे, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिया था क्या बोलते हैं कि साइंस वाला क्यूआर, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको 1 से लेकर जो है आपको 90 तक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर हाईलाइट, विदाउट हाईलाइट, चाहे आप जितनी बार चाहें उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिए हैं पूरा आपका लूसेंट से है। कोई किताब जो इसे आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट है, मेरे भाई कहीं से भी मिला लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, एक एक पेज का निचोड़ है, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट का, मतलब ये लूसेंट का हो गया। आप करंट का भी दिखा देते हैं। करंट का भी देख लीजिए। करंट का देखिए आपका ये दिसंबर का एडिशन का आया हुआ था, जो कि आपका है स्पीडी करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में ये किताब लगा हुआ है। इसका फी मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। और आप लूसेंट का भी पेमेंट इसी क्यूआर पे कर सकते हैं, और करंट का भी इसी पेमेंट क्यूआर पे कर सकते हैं। सेम यही क्यूआर है, आप इस पर सबका पेमेंट कर सकते हैं। बस आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लूसेंट जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का आंसर हाईलाइट भी दे देते हैं ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक आपका देखिए स्पीडी चलता है, एक आपका ज्ञान बिंदु का चलता है। ज्ञान बिंदु में बहुत लोग का डिमांड होता है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ज्ञान बिंदु का शंखनाद बैच है, ठीक है, शंखनाद बैच, ठीक है। तो अब देखिए हम यही बोलेंगे, कोई भी बैच आप ले रहे हैं करंट का, कोई एक किताब को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई एक किताब को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसका जो फी है मात्र हमने जो है 50 रुपये रखा हुआ है। आप एक बार 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको बैच मिल जाएगा करंट का। इसमें देखेंगे तो हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो करीबन 10-12 सेट हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा 12 नंबर का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आज ही हुआ है, मतलब कल हुआ था, आज आपका 13 नंबर का टेस्ट होगा। आज ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 6 PM देखिए लिखा हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 7 बजे आपको देंगे पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका हाईलाइट वाला पीडीएफ, विदाउट हाईलाइट वाला भी हम देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, एकदम एग्जाम लेवल ही मिले। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है, ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने हाल ही में किस हवाई अड्डे से एक
वांछित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया है? तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे ये सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए तगड़ा है। तो ज्वाइन कीजिए, फायदा ही मिलेगा आपको, करंट अफेयर जो है आपको बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे आएगा। देखिए, जोराहान ममदानी जो है न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है, भारतीय मूल नहीं बल्कि न्यूयॉर्क होगा। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर थे, तो ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। बाकी दूसरा जो दिया गया है कि सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि जो है दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है राइट आंसर होगा। इंग्लिश में प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है? दोस्तों, हॉट स्पॉट है जैव विविधता, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे हिमालय होगा, पश्चिमी घाट होगा और सुंडालैंड भी इसमें आपका शामिल है। तो बी हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हॉट स्पॉट कहते किसको हैं? देखिए, हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन यह है कि यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कारण आर है कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय और छोटी आंत में होता है। तो 9th का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो हमारा देखिए 9th का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए, भारत के 51वें है ना, मतलब 91 ग्रैंड मास्टर जो है लिखा गया है इलम पार्थी AR बने हैं, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 91 ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो इनका नाम है राहुल VS, ठीक है। और जो 90 नंबर के थे उनका नाम हो जाएगा इलम पार्थी। तो ये 90 नंबर का क्रम इनका है, और जो 91 नंबर का है उनका नाम है राहुल VS है। बाकी हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए जो है यूनाइटेड किंगडम को साझेदार देश जो है बनाया गया, बिल्कुल सही है। भारत दुनिया की सबसे गहरी पानी पीने की जो है प्रयोगशाला बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन जो है भोपाल में आयोजित हुआ है, ये भी देखेंगे तो आपका सही आंसर होगा। कथन ए दिया गया है कि हीरा विद्युत का खराब चालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। कारण आर है कि हीरे में सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में लगे होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। तो अब देखिए, इसका आंसर देखेंगे 11 नंबर का, तो क्या हो जाएगा? कथन कारण दिया गया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए को सही रूप से स्पष्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कथन कारक और मिलान करने का प्रश्न जो है अधिक दिया गया है, तो चीजों को समझ के आंसर करेंगे तो और बेहतर होगा। पूना समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन यह है कि पूना समझौता ने भारत में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दिया। कारण आर है कि इस समझौते के माध्यम से प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का जो है रास्ता साफ हो गया। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो आंसर जो है 12 का क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ए आपका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो वही सेम कथन है। देखिए, कथन लिखा गया है कि ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जो है शुरू किया गया है। कारण आर है कि इसका उद्देश्य जो कि साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाना है। तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आर सत्य है, किंतु या फिर परंतु ए जो है आपका असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी सही हमको बताना है, सही हमारा क्या है, ठीक है। देखिए, संविधान में राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है, जबकि राज्यपाल के लिए ये नहीं है। तो ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी दूसरा की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, जबकि राज्यपाल के लिए नहीं होता। ये आपका देखिए बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया सत्य क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा।
वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? दोस्तों सही क्रम की बात करते हैं तो पहले आपका देखिए मकालू होगा, फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत और आपका अनाईमुड़ी होगा। फिर से याद रखिए, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। तो आप चीज़ों को याद रखिएगा। अगला है कि हरा तीतर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? हरा तीतर, तो इसका सही आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी होगा, जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जापान, है ना। यह जापान का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों तो आपका एमू हो जाएगा, है ना, तो ये भी नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और भारत का हमारा क्या है? भारतीय मोर है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो ये आपका सेम रॉक है। क्या है? सेम रॉक। भारत का क्या है? अशोक चक्र है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो चांद तारा है, और बात करते हैं श्रीलंका का तो शेर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, 18 की बात करते हैं तो इसमें देखिए असत्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अमेरिका ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को निलंबित कर दिया है, ये दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं कि नवंबर 2025 में ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश करने को जो है निलंबित कर दिया है, तो ये आपका अमेरिका नहीं होगा, ये आपका ईरान होगा। अगला है कि वेटिकन सिटी फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना है, तो ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। कैरेबियाई देश लिखा गया है कुराकाओ फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना है, तो ये आपका वेटिकन सिटी नहीं होगा बल्कि कैरेबियाई देश होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 जो है नस्ल दिया गया है, सूची 2 में देखेंगे तो आपका पशु दिया गया है। हो सकता है आपका एक प्रश्न आ जाए नस्ल से संबंधित। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है भदावरी। भदावरी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा भैंस की नस्ल है। और सिंधी की बात करते हैं तो सिंधी देखिए आपको पता है गाय से संबंधित हो जाएगा। जमुनापरी है ना, जमुनापारी की बात करते हैं तो बकरी, और गुरेज की बात करते हैं तो भेड़ हो जाएगा। साहिवाल देखिए आपका आता है गाय से संबंधित है, गाय का नस्ल है। रेड सिंधी भी देखिए आपका हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, कॉकरेंज, कांकरेज, ये भी याद रखिएगा। भैंस की बात करते हैं तो देखिए मुर्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, महासाना, ये सब एग्जाम में पूछता है। और बकरी की बात करते हैं तो देखिए जमुनापरी इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें दिया है। और एक आपका आता है बकरवाल। बकरवाल देखिए भेड़ का आता है, तो बकरवाल का भी याद रखिए। गद्दी याद रखिएगा, बकरी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में निम्न शामिल होता है, तो सीपीयू में देखेंगे तो कंट्रोल यूनिट, जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी सही होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारत की महिला श्रम बल भागीदारी हर को 41.7% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य घोषित किया है? दोस्तों ये हो जाएगा 55% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55%। मैथ को हम छोड़ेंगे, जीके जीएस को फोकस करेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए और इसमें हमको बताना है क्या हमारा गलत आंसर है 24 नंबर का। ठीक है, देखिए कृष्णदेव राय ने जो कि भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय ने जो कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया था, ये भी देखेंगे तो बिल्कुल सही है। और भारत में बारूद का पहली बार जो प्रयोग है बाबर ने किया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं दोस्तों। जो पहली बार बारूद का जो अगर हम बात कर लेते हैं तो किसने प्रयोग किया था, तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था, मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। बाकी हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये जो किया गया था 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2008 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या दिया गया है 26 का। तो अब इसमें देखिए पूछा है क्या है, इसको देख लेते हैं। सही पूछा है कि गलत पूछा है, क्योंकि लास्ट तक देखना है। इसमें देखिए आपका सही पूछा गया है दोस्तों, है ना। लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप आंसर जो है गलत कर देंगे जल्दीबाजी में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सही पूछा गया है, तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक
अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, ये भी आपका सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 हमारा सही है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों ये कौन करता है, तो ये राज्य विधानमंडल करता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल करता है। देखिए राज्य विधानमंडल के पास अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां जो है होती हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा, 28 का बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो 1921 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1921। अब यहाँ पे देखेंगे तो तेल शोधन साला और राज्य दिया गया है, ठीक है। तो मिलाते देखिए, बीना की बात करते हैं तो हो जाएगा एमपी, कोयली की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गुजरात, और तातीपाका की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, और नुमालीगढ़ की बात करते हैं तो ये असम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी राइट होगा। अगला है कि रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक आम बीमारी है, यह किस सूक्ष्मजीव के संक्रमण से फैलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 29 का, तो ये हो जाएगा विषाणु यानी वायरस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस, ठीक है। और काउ पॉक्स की बात करते हैं तो गाय, रानीखेत की बात करते हैं मुर्गी, कबूतर व अन्य पक्षी। हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा गुरचरण सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरचरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों तत्कालिक कारण की बात कर लेते हैं तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, है ना, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किन किन महिलाओं ने बिहार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो है भाग लिया है? तो इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। दोस्तों 33 का हो जाएगा जैसे शांति देवी, उसके बाद जिरियावती देवी और राम प्यारी देवी। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही होगा। लिखा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि तकनीक है? हाइड्रोपोनिक्स, तो इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, तो हो जाएगा मृदा विहीन कृषि हो जाएगा। क्या होगा? मृदा विहीन कृषि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले माफ कीजिएगा प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव बना है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है कि निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 36 का, बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में दिया गया है आपका जैसे सारनाथ अभिलेख दिया गया है और आपका सांची अभिलेख दिया गया है, तो बी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि चोल काल में प्रचलित शब्द जो कि वेलन गवाई वगाई साला भोग पल्ली चंदम क्या थे? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा भूमि के प्रकार हो जाएगा, भूमि के प्रकार। चर्चित उपन्यास फ्लैक्स के लिए निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड सलाजे हो जाएगा, सजाले, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में असत्य कथन को चुनिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसके गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 267 हो जाएगा, सही है। इसका प्रावधान भारत के वित्त सचिव करता है, ये भी सही है। केवल प्रधानमंत्री की अनुमति के पश्चात इसमें जो है धन निकाला जा सकता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है इसमें दोस्तों, और प्रधानमंत्री की और ना ही संसद की। बाकी इसका उद्देश्य किसी अप्रत्याशित या आपातकालीन स्थितियों में तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, ये आपका सही है। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण जो है प्रदर्शित नहीं है? दोस्तों नहीं है, तो इसमें आंसर देखेंगे तो हो जाएगा घनत्व, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी घनत्व। तो इसका आंसर देखिए इंग्लिश का प्रश्न है तो आप इसको बना लीजिए, क्योंकि 2 प्रश्न देखिए आपका इंग्लिश का आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए आपका अगली हो जाएगा, और 42 की बात करते हैं तो हो जाएगा 22। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो अपादान है ना, लिखा गया है अबादान। अबादान शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अबादान शहर,
तो ईरान में है दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा ईरान। समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? दोस्तों ये किस देश ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात होगा। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी हो जाएगा। लिखा गया कि चपटा फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है प्लेटी हेलमथीन जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का सी जो है सही होगा। लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैक चेक क्या होता है? दोस्तों ब्लैक चेक की बात कर लेते हैं, तो ये होता क्या है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो ये प्रत्यय लिखा गया है प्रत्यानुदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रत्यानुदान। गैस के कण है ना, गैस के कण है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से दूर होते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से दूर होते हैं। अगला है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश बने हैं, डैश मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 53 नंबर के, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 53। लिखा गया कि अरबी पूरम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है चलाया गया था? दोस्तों ये चलाया गया था नारायण गुरु के द्वारा, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर सी। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा बंध है जो बनाता है? तो 51 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये आयनिक बंध हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनिक बंध। ऑप्शन नंबर ए। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है घोषित किया है? बर्ड ऑफ द ईयर 2025, तो ये हो जाएगा वाइब कोडिंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाइब कोडिंग। अब यहाँ पे देखिए देश और एक तरफ हमारा जो है राजधानी दिया गया है, मिलान करके बताना है। 53 नंबर। नामीबिया की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा विंड हॉक हो जाएगा। और नाइजर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नियामी। गाम्बिया की बात करते हैं तो गाम्बिया हो जाएगा बंजुल। और पराग्वे जो है ये आपको हो जाएगा असनसियान हो जाएगा। इसका आंसर जो है 53 का बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंजाइम दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है कार्य दिया गया है, ठीक है। 54 नंबर मिलाते हैं। जैसे हम इरेप्सिन की बात करते हैं तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। माल्टेज की बात कर लेते हैं तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। सुक्रेस है ना, सुक्रेस की बात करते हैं तो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना। और लाइपेज की बात करते हैं तो हो जाएगा इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरॉल में बदलना, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं कि किस चक्रवाती तूफान से तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु जो है शुरू किया है? ऑपरेशन सागर बंधु, तो इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो हो जाएगा दीतवाह जो है सही उत्तर हो जाएगा दीतवाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी संसद के व्यक्तिगत विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है? है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे संसद की कार्यवाही से 40 दिन पूर्व आपराधिक मामलों की गिरफ्तारी से छूट होगा। क्या होगा? आपराधिक मामलों से गिरफ्तारी की छूट। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने भारत के विभाजन अर्थात पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? है ना, पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी होगा आंसर। क्या होगा? राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होते हैं और अन्य अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है, निम्न कथनों पर विचार करें। सही पूछा गया है, सही हमारा क्या है? तो देखेंगे तो प्रिज्म के पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आयतन कोण से कम होता है और प्रिज्म के पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का ए जो है सही होगा। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है दोस्तों? है ना, तो संविधान का देखेंगे तो कार्य नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। हाल ही में किस देश ने तूफान काल लिखा गया है काल मेगी, है ना, काल मेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? ठीक है, तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा फिलीपींस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। मानव पूंजी का अर्थ क्या है?
दोस्तों मानव पूंजी का अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल में निवेश। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल में निवेश ऑप्शन नंबर डी होगा। बाजार की विशेषताएं क्या हैं? तो ये हो जाएगा जैसे फर्मों की अधिक संख्या का होना, पूर्ण ज्ञान का अभाव होना, विभेदीकृत उत्पाद का होना। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन देखेंगे तो सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1956 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956। हाल ही में कितने देशों ने साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा 72 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब? तो देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर रहता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो सही की बात कर लेते हैं तो लोहा और इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। मक्का की जड़ें जो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है तथा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, वो क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों, वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा अवस्तंभ मूल हो जाएगा, अवस्तंभ मूल ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिल्ली नरसंहार 1883 से संबंधित तिवारी आयोग की रिपोर्ट को जो है जारी किया है? तो ये हो जाएगा असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। निम्न में से बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। जैसे बौद्ध धर्म का अनेकानेक शाखाओं में विभाजित होना और कालांतर में सामंतों का उदय होना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में निम्न में से कौन सा तीर्थंकर ने 4 व्रत दिया था? बताइए, 4 व्रत दोस्तों दिया था, 4 व्रत। तो ये पार्श्वनाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वें की बात करते हैं, उनका नाम है पार्श्वनाथ। और क्रम याद रखिएगा, टोटल की बात करते हैं हमारे जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 जो है महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये पॉइंट एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस का प्रकाश और इसकी फोकस लंबाई डैश होगा। तो फोकस लंबाई की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा उत्तल 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसरो के आगामी मिशन प्रक्षेपण के वर्ष दिया गया। ठीक है, तो चलिए मिलाते, जैसे हम चंद्रयान 4 मिशन की बात करते हैं तो 2028 होगा। मंगलयान 2 मिशन की बात करते हैं तो हो जाएगा 2030। गगनयान मिशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2027। चंद्रयान 1 मिशन की बात करते हैं तो हो जाएगा 2028। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? दोस्तों सबसे सटीक वर्णन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार होगा। ठीक है, तो सी हमारा सही होगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो जैसे देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए डी दिया गया है, 3 और 4 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा की पहचान करें। संज्ञा की पहचान करना है तो इसका आंसर जो है 75 का हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अनुशासन जो है सही हो जाएगा, अनुशासन। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग जो है किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के लिए तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवा केंद्र होगा। ठीक है, तो 77 का देखेंगे तो डी हमारा जो है सही होगा। अगला है कि नेपोलियन कोड कब जो है लागू किया गया है? नेपोलियन कोड तो हो जाएगा 1804 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 1804। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा बॉस इंडिकस, ऑप्शन नंबर डी। समस्त भूमि का मालिक खुदा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नारा था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 80 का हो जाएगा
फरेजी आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फरेजी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग और उपयोग दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 84 नंबर, प्रकाश तरंग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पदार्थों को देखने में। पराबैंगनी तरंग की बात करते हैं तो नेत्र शल्य में। गामा किरण की बात करते हैं, गामा किरण, है ना। तो ये आपको हो जाएगा 80, मतलब गामा किरण का हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। सूक्ष्म तरंग की बात करते हैं तो वाहनों की गति ज्ञात करने में। तो इसका आंसर जो है पहले आपका देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी सही होगा। आगे हमारा है कि आगामी सम्मेलन और आयोजन स्थल दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, जैसे अगर हम 21वां G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो USA हो जाएगा। 28वां CHOGM 2026 बैठक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा एंटीगुआ और बारमूडा। 52वां G7 बैठक शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका तुर्की होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन, ठीक है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। और क्या दिया गया है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा जो है ए हो जाएगा। 1 और 3 हमारा जो है सही होगा। और देखिए जो हमने लूसेंट का पेड बैच जो हम चलवा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपको लास्ट टाइम में मास्टर वीडियो 500-500 क्वेश्चन करके दें ताकि आप रिवीजन करें। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो किसी भी तरीके से, चाहे आप करंट से जुड़े हैं या लूसेंट से जुड़े हैं, एनी अदर किसी से, भाई आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपको बेहतर से बेहतर लास्ट टाइम में प्रोवाइड करा दे हर चीज़। ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही पूछा गया है तो हमारा कोई भी इसमें सही नहीं दिया गया है। देखिए राजा का पद गरिमामयी होता था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें सभी हमारा गलत है तो आगे बढ़ लेते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी और अनुवांशिकविद जेम्स डेवी वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्हें कब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है 89 का क्या हो जाएगा बताइएगा, 1962 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962। कथन ए दिया गया है कि अर्धचालकों का मादन करने पर इनकी चालकता बढ़ती है, और जो कारण आर है कि मादन करने से अर्धचालकों का ताप बढ़ जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 90 का सी होगा। ए सही है परंतु आर हमारा गलत आंसर दिया हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, अनुवाद विभाग की। तो इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, ठीक है। तो गलत की बात करते हैं तो असत्य फल की बात करते हैं पपीता, यही हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए असत्य फल की बात करते हैं तो जिसे आपका पुष्पासन बाहेदल फल जो है इसमें देखने को मिलता है, इसको जो है असत्य फल बोलते हैं, यही हमारा गलत है। अगला कि माउंटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने की घोषणा कब किया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 20 अगस्त 1917 होगा। क्या होगा 20 अगस्त 1917। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, यही हमारा गलत है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जा सकती है। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की जो है दखल नहीं है। अगला कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो ठोस द्रव्य अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, आंसर जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। स्मारक और संबंधित देश दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको हम। इंपीरियल पैलेस की बात कर लेते हैं, तो फ्रांस, यही हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। इंपीरियल पैलेस जो है आपको टोक्यो जापान में है ना, कहाँ पे है, जापान। बाकी ग्रेट वॉल की बात करते हैं, चीन में है। पिरामिड जो है मिस्र है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो आपका यूएसए में, जो कि हाल फिलहाल में भी गिर गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में जो छोटा बनाया गया था, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रांतों के सही समूहीकरण को दर्शाता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समूह क, मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन देखेंगे तो एलन सी सैंपल का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलन सी सैंपल का। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपका डाउट है या फिर आपको सुझाव देना चाहते हैं कि इस लास्ट टाइम में आपको कुछ अलग तरीके से हम करवा दें, वो भी आप अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।